जनाब, हम पर हमला हुआ है और इस वक्त हम सारिका में हैं। चले शहजादी, यहां से चलते हैं, आराम से। इर्द गिर्द तलाश करो। रुक जाओ। अहमक इंसान। अच्छा, तो तुम्हें यह लगता है कि उस्मान तुम्हें बचा लेगा? अगर उस्मान यहां आया तो ओलोफ उसे देख लेगा। जाकर ओलोफ को खबर दो। जल्दी जाओ, हम यहां गार के पास इंतजार करेंगे। जाओ जल्दी। अगर किसी सिपाही ने किया होता जो तुमने किया, तो उसे अब तक शहर से बाहर निकाल दिया होता। लेकिन तुम्हारा मेरा खून एक है। हम में से किसी को भी इस तरह की गफलत करने की गुंजाइश नहीं है। तुम भाई की अमानत हो मेरे पास, और ये फर्ज तुम्हारे बाप ने छोड़ा है तुम्हारे लिए। आग तैमूर, मत करो ये। गलती की माफी के लिए नहीं कह रहा, अपने फर्ज से गफलत बरती है मैंने। जनाब, मुझे मेरे फर्ज से हटा दें। बात सुनो मेरी। अपने फर्ज से भागने की कोशिश कर रहे हो, अपनी गलती के पीछे चुप गए। आग तैमूर, मैं तुम्हारे फर्ज से तुम्हें नहीं हटाऊंगा। तुम्हारा जख्म बेहतर है? नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको शर्मिंदा करने का जख्म। उसका जिक्र नहीं कर रहा, तुम्हारे दिल के जख्म की बात कर रहा हूं मैं। वो जख्म अभी गहरा है। अगर गहरा ना होता तो उसे मोहब्बत ना कहा जाता। अगर ये मोहब्बत ना होती तो गलती भी ना होती तुमसे। क्या वो मोहब्बत करती है तुमसे? ये मैं नहीं जानता। तुम जान जाओगे, जान जाओगे। गौर से उसकी आंखों में देखना, मोहब्बत होगी तो तुम्हें नजर आएगी। जब पता लग जाए तो फिर मुझे आकर बताना।
तुम्हारी शादी के लिए उसका हाथ मांग लेंगे। और ये याद रखना, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती की वजह से मारा है। आइंदा ऐसी गलती मत हो कभी। और जो जख्म है कंधे का, तुम्हारी मोहब्बत का वो जख्म है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा, कुछ भी नहीं। मैं आपके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ सिपाही? क्या चल रहा है अलचिजी खातून? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता तो नहीं कि आप ठीक हैं। बताइए क्या बात है? आपने कहा कि आप ठीक हैं, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं अलचिजी खातून। जानती हैं आपकी आंखें मुझे क्या याद दिलाती हैं? मैं जिस कबीले में पला बड़ा, सुबह सवेरे ही जाग जाया करता था मैं और शिकार पर जाता। हरी हरी घास, दरख्तों के सब्ज पत्ते, इन सब की ठंडक मुझे महसूस होती थी, बिल्कुल आपकी खूबसूरत आंखों की तरह। घास पर ठंडक अच्छी लगती है, लेकिन आपकी आंखों में ये जो उदासी है खातून, वो मुझे परेशान कर देती है। दिल करता है कि पूरा जंगल ही जला दूं। चलिए अब बताइए मुझे कि आपकी उदासी की वजह क्या है? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? दरअसल ये खुशी के आंसू हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं और मेरे बाबा आजाद हैं। बुरा वक्त खत्म हो गया है। खुदा करे कि आपकी आंखें कभी उदासी के आंसू ना रोए अलचिजी खातून। रोते हुए आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे जाना होगा बरिंदर चचा, मैं जल्दी में हूँ। उन्होंने मेरे लोगों को मारा है, मेरा सोना भी ले गए हैं और उन्होंने उस जगह पर हमला भी कर दिया है। शुक्र है कि ओलोफ वहां मौजूद था, उसने उन्हें पीछे धकेल दिया। उस्मान ऐसी जरूरत कैसे कर सकता है? आखिर उसने मुझे जहर देने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। वो मुझे बचाने के लिए मेरे कले में आया था, यहां तक कि उसने तुम्हें कैदी बना लिया था। ये सब आपकी कमजोरी है। पहले उसने हमला किया और फिर आपको बचाकर सबकी नजरों में बहादुर बन गया। जो वो चाहता था उसने ले लिया और उसे ये सब करने की हिम्मत आपने दी। शहंशाह, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि कमजोर मत बने। उन लोगों को तबाह करें जिन्होंने आपको धोखा दिया। रोम के पास ये ताकत है। रोम की इतनी तजलील कभी नहीं हुई, लेकिन ये वो जगह है जहां ये खत्म होता है।
कांता कोजिनेस, अपने आदमियों को ओलोफ के पास भेज दो और मेरी बेटी ओफेलिया को मार डालो उसे अभी। क्या तुम महफूज दीवारों के पीछे अपनी बख्तर को उतार देते हो कमांडर ओलोफ? जब तुम खाना खाते हो मैं अपनी बख्तर के साथ सोता हूं कमांडर रेमस। पता नहीं दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है एक खंजर लेकर। तुम यहां क्यों आए हो? मेहमान से ये सवाल ठीक नहीं। मैं कब तक तुम्हारी मेजबानी करता रहूंगा? जब तक मैं उस्मान को तबाह ना कर दूं। सिर्फ बहादुर ही जिंदा रहने के मुस्तहिक हैं। तो क्या तुम बहादुर हो? जब तक ये बुज़दिलाना हुक्मरानी है तुम बहादुर नहीं हो सकते। उस्मान हमारे दरवाजे पर है और तुम कमज़र्फ यहीं बैठे हो। लेकिन तुम भी बहादुर जरूर बनोगे भाइयों। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और अब अपनी तलवारें फेंक दो। जब उस्मान आएगा तो तुम्हें इनकी जरूरत होगी। आप भी बहादुर बन जाएंगे भाई। ओलोफ, आज से तुम इस तख्त पर हुक्मरानी करोगे। अब से आप इसके मातहत हैं। वफादारी को दुश्मन को बर्दाश्त करने से परखा जाता है। रोम के दुश्मनों के लिए मौत! 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 यह ओफेलिया को अगवा करने वालों में से एक है। क्या तुम इसे जानते हो? अभी तक इसने कुछ बोला नहीं, लेकिन ये जरूर बोलेगा। मैं इसे खुद बात करने पर मजबूर करूंगा। उन्होंने ओफेलिया को जख्मी कर दिया। मैं उसे जाकर मार डालूंगा। आप लोग यहां मेरा इंतजार करो।
आखिरकार धुंध छट गई और हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा। अब जरा मुझे ये बताओ, इतना कुछ होने के बाद आपने क्या क्या सीखा? दुश्मन सिर्फ अपनी तलवार से नहीं लड़ता है, बल्कि वो फितना भी फैलाता है, एक दूसरे को आपस में लड़वा कर। लेकिन कामयाब सिर्फ अमन पसंद लोग ही होते हैं। दुश्मन कहाँ है आप ये नहीं जानते, वो आपके बहुत नजदीक भी हो सकता है। इसलिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए और ये जानना होगा कि मैदान खाली है या नहीं। अरे माशाल्लाह, जिंदगी में हर कदम पर ऐसे ही मुत्तहिद रहना मेरे बच्चों। एक गिराएगा और दूसरा उस पर वार करेगा। कुछ भी हो जाए, जालिम अपना सर न उठा पाए, उसे सांस लेने का मौका भी न मिल पाए। हाँ, मगर सिर्फ मारना ही दुश्मन को काफी नहीं है। आपको अपने अंदर इत्तेहाद को भी कायम रखना है। और सबसे बड़ा दुश्मन फितना है। जब आप उसे फैलने से रोकेंगे तो इस्लाम का बाबरकत मकसद अबद मुद्दत तक कायम रहेगा। फितना कौन फैलाता है बाबा? शैतान फैलाता है बेटी, शैतान। वो शैतान जो कि बहन भाइयों के दरमियान निफाक का बीज बोता है और उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। मगर हम जब अल्लाह की रस्सी को थामते हैं तो बहन भाइयों को तहफ्फुज हासिल होता है एक दूसरे का। वो नाकाबिले शिकस्त रहते हैं और वो कुफ्फार के तीरों से भी हरगिज नहीं घबराते। लेकिन जब तक हम सब मुत्तहिद हैं, अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने का मकसद हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत जिंदा है। वो अच्छे अमल करते हैं और नेक रास्ते पर चलते हैं। हमारी ये लड़ाई ना सिर्फ हम लड़ेंगे, बल्कि हमारे बच्चे और आने वाली नस्ल भी ताकत से मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या आप दोनों को भूख लगी है? ये भी कोई पूछने की बात है भाई? मुझे भी भूख लगी है। चलिए फिर बावर्ची खाने चलते हैं। अलगुन खातून ने खाना तैयार कर दिया होगा। क्या खाने में कलेजी होगी भाई? अगर कलेजी होगी तो हलवा भी होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। जो बावर्ची खाने पहले जाएगा वो हलवा ज्यादा खाएगा। तो फिर जल्दी चलिए। चलें, आ जाइए। क्या हो गया है आपको? क्या आपने सब खा लिया? कुछ तो छोड़ देना चाहिए था। हाँ, खा लिया सब कुछ। मैंने इन्हें इतनी वाफिर मिकदार में खाना दिया था कि तुम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन माशाल्लाह अभी तक इनका पेट नहीं भरा। जरकोताए, सिपाही जरकोताए, हम इन्हें कैसे जगाएंगे? ये तो सुन ही नहीं रहे। एक तो हमारा खाना खा लिया और उठ भी नहीं रहे। अब हम क्या खाएंगे? सब्र करें। मुझे लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तो ये लाजमी सुनेंगे। ठीक है फातिमा, इंतजार करो। आप क्या करने वाली हैं? बस आप लोग देखते रहिए कि क्या करती हैं। यकीनन इससे इनकी समातें बहाल हो जाएंगी। इसे बजाने के लिए चम्मच ले आए जाकर। शाबाश, जल्दी करें। क्या आप तैयार हैं? तो फिर चलें। हुजूर मैं हाजिर हूँ। यहाँ
क्या हो रहा है? यहाँ पर तमाशा हो रहा है। हमने गाना बनाया है कि आप सुन नहीं सकते। किसने कहा नहीं सुन सकता? क्या आप हमें सुन सकते हैं? क्या आप सुन सकते हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं सुन सकता। मैं नहीं सुन सकता कोई भी आवाज। मैंने कहा मैं नहीं सुन सकता। मैंने कहा मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। समझ लो तुम लोग, मैं नहीं सुन सकता हूं। जरकोताई को नहीं सुनाई देता, कुछ भी नहीं। मैंने कहा जरकोताई नहीं सुन सकता। सबको बता दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे। बिस्मिल्लाह। ये लो बेटी। आपकी बदौलत इंसाफ मिल गया उस्मान साहब। इतना कुछ होने के बाद भी हमें अपने दस्तरखान पर बुलाया, शुक्रिया। आपके मंसूबे का इल्म नहीं था। मुझे अफसोस है कि आपके साथ मैंने बगावत की, और बात जब औलाद की हो तो माएं सब्र नहीं करती। चूंकि आप मां हैं तो इसलिए मैं बर्दाश्त करूंगा जो आपने किया। आपका कबीला मुश्किल इम्तिहान से गुजरा। गुस्से पर काबू रखिए और आइंदा ऐसी गलती मत दोहराइएगा। हमारी जमीनों पर इंसाफ मौजूद है। कोई भी अपने तौर पर इंसाफ के नफाज की कोशिश कभी नहीं करेगा। सही कहा ना मैंने आल चचे? आपने ठीक कहा उस्मान साहब। शुक्रिया आपका कि आप इस मुश्किल इम्तिहान में हमारे साथ खड़े रहे। ये सब पहली और आखिरी बार हरगिज नहीं है। हम सब एक ही मकसद के पीछे हैं। एक ऐसा मकसद जिसके आगे बहुत सी मुश्किलात और रुकावटें होती हैं। बस हमें शाना बशाना खड़े होना होगा, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वो इसलिए ताकि हमारी रियासत अजीमुशान रियासत बन सके। औकतम साहब, मुझे खाना खाने के बाद आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है जनाब। जनाब, अगर आप इजाजत दें तो मैं वालिदा से मिलना चाहता हूं। मुझे लगा फिर से किसी ने हमला कर दिया है। इस वक्त यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? मुझे कुछ कपड़े चाहिए जो हमारे सरदारान पहनते हैं। ये वक्त मेरे काम करने का नहीं। बराए मेहरबानी कल आ जाइए।
अगर आपको दुगना मुआवजा दिया जाए तब भी नहीं खातून? किसने कहा? आपको ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। मुझे बेहतरीन किस्म के कपड़े निकाल कर दें, मैं आपको बेइंतहा सोना दूंगा। मैं पहले सोना देखना चाहूंगी। देखूं तो सही रात के इस वक्त आप क्या लाए हैं। आप तो सच में अमीर निकले। आप इतना मत सोचें कि मैं अमीर हूं या गरीब, आप सिर्फ अपना काम करें। ये कपड़ा मेरे लिए मुनासिब है, मुझे ये बनवाना है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। कल तक तैयार कर दें, मैं इसे लेने आऊंगा। जैसा आप चाहें।